या हेलो गाइस, सो ये ओवरलोडिंग की सेकंड वीडियो है एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू ओवरलोडिंग, जो एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं वो। सो गाइस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया। 6 केसेस है, 6 केसेस हम समझने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एंड देन फिर आपको ओवरलोडिंग में कोई भी इंटरव्यूअर फंसा नहीं सकता। तो केस 1 है ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो होपफुली आपको शायद समझना है एंड समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ एग्जांपल से समझाऊंगा तो उसके बाद आप एक बार रीड करना, एकदम क्लियरली समझ आएगा। सो वाइल रिजॉल्विंग ओवरलोडेड मेथड्स, इफ एग्जैक्ट मैच्ड मेथड इज़ नॉट अवेलेबल देन वी वॉन्ट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर इमीडिएटली। मतलब एग्जैक्ट मैच्ड मेथड नहीं मिलेगा तो हमें तुरंत एक कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा। बट फर्स्ट इट विल प्रोमोट, वो आर्गूमेंट को प्रोमोट करेगा टू द नेक्स्ट लेवल एंड चेक वेदर matched method is available or not. If matched method is available then it will be considered, and if method is not available then compiler promotes argument once again to the next level. This process will be continued until all possible promotions, but still if the matched method is not available then we will get compile time error. The following are all possible promotions in overloading. सो ये डेफिनेशन ये मैंने पढ़ दिया, बट अभी आपको ये समझाता हूँ कि ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो गाइज़, एक हमारा ऑटोमेटिक प्रमोशन रूल होता क्या है कि ये ऐसे, ये इसको आपको रटना पड़ेगा। बेसिकली ये होता है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, और यहाँ पे कैर एंड इंट। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप देख लो एंड देन एक बार रट लो आप, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। ये इसके बाद का है, ठीक है। ये जो है, तो अब ये एक क्लास है, ये मैं इंटेलिजे में आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है एंड ये मैं क्लास क्या, ये AP है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पब्लिक वर्ड M1 इंट आई इंट आर्ग एंड फ्लोट F फ्लोट आर्ग, एंड यहाँ पे एक मेन मेथड है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका एंड देन a.m1 किया एंड देन 10 पास किया। तो आप बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। तो जहाँ तक आप बोलोगे यहाँ पे आएगा इंट आर्ग, एंड सही भी आपका, यहाँ पे इंट आर्ग प्रिंट हो जाएगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। एंड देन फिर अब ये a.m1 10.5f, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली फ्लोट F फ्लोट में जाएगा एंड फ्लोट आर्ग प्रिंट हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a.m1 a, अब ये क्या है, कैरेक्टर, बट यहाँ पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं मेथड में, जो M1 मेथड को ही कॉल कर रहे हैं, बट ये कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर तो कोई है ही नहीं, तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे कि इफ एग्जैक्ट मैच मेथड इज़ नॉट अवेलेबल देन वी वॉन्ट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर इमीडिएटली। फर्स्ट इट विल प्रोमोट आर्गूमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। सो यहाँ पे कैरेक्टर है, अब कैरेक्टर का नेक्स्ट लेवल क्या है, इंट। अब ये चेक करेगा इंट टाइप का मेथड अवेलेबल है यहाँ पे इस क्लास में, जब M1 मेथड कोई है जो इंट आर्गूमेंट कंसिडर ले रहा है, तो यहाँ पे हाँ ले रहा है, ये इंट है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि इंट आर्ग प्रिंट हो जाएगा। एंड देन अब a.m1 10l, अब ये क्या है, लॉन्ग। अब कोई लॉन्ग तो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे ये फ्लोट है, तो अगेन ये तुरंत एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इट विल प्रोमोट आर्गुमेंट टू द नेक्स्ट लेवल एंड चेक वेदर मैच मेथड इज़ अवेलेबल और नॉट। इफ़ मैच मेथड, अगर जैसे इस केस में क्या हुआ कि मैच मेथड मिल गया, बट अगर मैच मेथड इज़ अवेलेबल देन इट विल बी कंसिडर्ड, एंड इफ मैच मेथड इज़ नॉट अवेलेबल देन कंपाइलर प्रोमोट्स आर्गुमेंट वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेवल। तो अब यहाँ पे जो है ये 10l है, लॉन्ग है, अब लॉन्ग है, अब लॉन्ग के बाद क्या है, जैसे ये लॉन्ग के बाद फ्लोट है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है 10l, लॉन्ग का कोई अवेलेबल नहीं है, बट लॉन्ग के बाद का फ्लोट है, तो बेसिकली इसको प्रोमोट करेगा नेक्स्ट फ्लोट के लिए। फ्लोट का मेथड देखेगा, फ्लोट आर्गूमेंट टाइप का मेथड देखेगा M1, बट यहाँ पे हमारा फ्लोट आर्गूमेंट टाइप का मेथड है डेफिनेटली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोट आर्ग प्रिंट हो जाएगा। अब गाइस, अब ये है a.m1, ये भी देखते हैं, ये मैंने कमेंट आउट कर रखा है, मैं चाहता हूँ इसका आउटपुट आप गेस करो। a.m1 10.5, तो ये बेसिकली डबल है, तो एक सेकंड का पॉज लेके आप आउटपुट गेस करो। सो गाइस, इस केस में क्या होगा, 10.5 डबल है, तो अब ये डबल यहाँ पे अवेलेबल है नहीं,
तो फिर अब क्या ऑटोमेटिक प्रमोशन रूल में दोबारा जाएगा यहाँ पे। अब ऑटोमेटिक प्रमोशन रूल हमारा क्या कहती है कि बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग फ्लोट डबल, और हमने यहाँ पे डबल ही कॉल रखा है। अब जब डबल कॉल कर रखा है तो होगा ये कि डबल के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो डबल के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हम कंपाइल टाइम एरर हमें मिल जाएगा कि ये देखते हैं कैनॉट रिजॉल्व मेथड m1 डबल, क्योंकि m1 मेथड प्रेजेंट नहीं है, कैनॉट फाइंड सिंबल ऐसे करके वी विल गेट द एरर, कैनॉट फाइंड सिंबल m1 लोकेशन AP क्लास। तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। तो ये गाइस है, ये केस 1 है एंड आई होप केस 1 आपको समझ आ गया होगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, ये केस 1 था, अब केस 2 देखते हैं। सो वाइल रिजॉल्विंग ओवरलोड मेथड कंपाइलर विल ऑलवेज गिव प्रेसिडेंट फॉर चाइल्ड टाइप आर्गुमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद पेरेंट टाइप आर्गुमेंट। तो ये समझते हैं हम एक बार। अब ये अगेन ये सेम कोड मैंने यहाँ पे इंटेलिजे में डाल रखा है, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं केस 2 एंड देन यहाँ से भी। तो फिर यहाँ पे ये केस 2 समझते हैं क्या है कि अब केस 2 क्लास है, इसके अंदर एक m1 मेथड है जो क्या है, आर्गुमेंट है स्ट्रिंग s, एंड देन यहाँ पे एक m1 मेथड है सेम, और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट o, और यहाँ पे स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्जन प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे केस 2 इसका ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन यहाँ पे क्या किया मैंने, c.m1 मेथड को कॉल किया विद न्यू ऑब्जेक्ट। तो आप गेस करो यहाँ पे क्या, इन तीनों का आउटपुट गेस करो बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे होगा ये कि न्यू ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आपने शायद गेस किया होगा कि न्यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वर्जन प्रिंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्जन यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, मैं रन करके भी दिखाऊंगा इसको, c.m1 जावा। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वर्जन आपने गेस किया होगा कि प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग वर्जन। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली चैलेंजिंग है कि यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, मैं चाहता हूँ आप गेस करो एक बार एंड देन फिर मैं बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे c.m1 नल है, तो अब नल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग का भी और ऑब्जेक्ट का भी नल ही होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे गाइज बेसिकली होगा ये कि यहाँ पे स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट होगा एंड देन क्यों होगा ये आपको मैं बताता हूँ। पहले इससे पहले इसको रन करता हूँ मैं, एंड आपको ऑब्जेक्ट वर्जन जैसा मैंने लिखा, फिर स्ट्रिंग वर्जन एंड स्ट्रिंग वर्जन, ये स्ट्रिंग वर्जन m1 मेथड ये वाला कॉल हुआ, जैसे c.m1 नल किया तो ये कॉल हुआ। अब होता ये है ना गाइस कि जो अपना यहाँ पे जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाय रिजॉल्विंग ओवरलोड मेथड कंपाइलर विल ऑलवेज गिव प्रेसिडेंस, मतलब जो इम्पॉर्टेंस है ना वो कंपाइलर हमेशा चाइल्ड को देता है। अब होता ये है कि ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट पेरेंट है, स्ट्रिंग चाइल्ड है, तो अब स्ट्रिंग चाइल्ड है तो चाइल्ड वाला यहाँ पे कॉल होगा, चाइल्ड है स्ट्रिंग तो इससे स्ट्रिंग वर्जन यहाँ पे कॉल होगा, डेट्स वाई यहाँ पे स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट हुआ। तो ये डेफिनेशन यही कहती है, केस 2 ये कहता है कि वाइल रिजॉल्विंग ओवरलोड मेथड कंपाइलर विल ऑलवेज गिव प्रेसिडेंस फॉर चाइल्ड टाइप आर्गुमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद पेरेंट टाइप आर्गुमेंट। तो गाइस एक और केस देखते हैं, बाकी जो 3 केसेस हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थर्ड केस ये है कि पब्लिक क्लास के ये भी देखते हैं हम वहाँ पे इंटेलिजे में ही। थर्ड केस ये है गाइस कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस है m1 मेथड, फिर m1 मेथड अगेन स्ट्रिंग बफर sf है एंड ये ओवरलोडेड मेथड है, सारे ओवरलोडेड के एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, केस 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन ये c.m1 यहाँ पे जावा करके कॉल किया, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे c.m1 स्ट्रिंग बफर, तो यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा कि स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रिंग बफर वर्जन जो है प्रिंट हो जाएगा बिकॉज न्यू स्ट्रिंग बफर किया है m1 मेथड को। अब यहाँ पे c.m1 नल, अब देखो गाइस स्ट्रिंग बफर का भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, स्ट्रिंग का भी नल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गेस करो आप एक बार क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे ना ये प्रिंट होगा ना ये प्रिंट होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर मिलने वाला है हमें। अब यहाँ पे अब क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तो गाइस देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास है, अब स्ट्रिंग क्लास जो है एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को, हमारे जावा में जितने भी क्लासेस है सारे एक्सटेंड करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास को, एंड स्ट्रिंग बफर भी। अब हमने नल पास किया, यहाँ पे नल पास किया, तो अब हमें हमारे कंपाइलर को समझ ही, JVM को समझ ही नहीं आ रहा कि, मतलब कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसको कॉल करे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कंपाइल टाइम एरर रेफरेंस टू m1 इज़ एम्बिगियस, मतलब ये कंफ्यूज्ड हो गया, तो डेट्स वाई यहाँ पे एरर आएगा।
टू M1 इज़ एम्बिग्यूअस। तो ये वाला एरर आएगा, डेट्स वाई ये जो है ये यहाँ पे एरर आएगा, नल पे स्ट्रिंग बफर ना प्रिंट होगा ना स्ट्रिंग वर्जन प्रिंट होगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी कंपाइलर को एंड देन EVM को, एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग एंड देन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्लास है, दोनों एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम एरर मिलेगा इस वाले केस में। तो गाइस ये केस 3 था। ठीक है, फिर अब केस 4, केस 5 एंड केस 6 भी इसी वीडियो में रैप करते हैं हम फटाफट। तो गाइस केस 4 है, केस 4 मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फिर अगेन ये M1 मेथड है, यहाँ पे int i है, float f है। सिमिलरली यहाँ पे M1 मेथड है, यहाँ पे उल्टा है, float f है और int i है। यहाँ पे int float वर्जन, यहाँ पे कर देते हैं float int वर्जन, float int वर्जन। तो यहाँ पे केस 4 सी, अब यहाँ पे सिमिलरली 10 int है, 10.f float है, तो int and float मैच हुआ तो int float वर्जन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये आप गैस भी करते रहो, मैं आउटपुट तो आपको बता रहा हूँ बट आप गैस भी करते रहो क्या प्रिंट होगा वीडियो को पॉज करके। एंड यहाँ पे अगेन फ्लोट है, फ्लोट फर्स्ट सेकंड इंट है, तो यहाँ पे फ्लोट इंट वर्जन प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, या C.M1 या दोनों इंटीजर है। तो गाइज देखो अब होगा ये कि ये इंटीजर यहाँ पे मिल गया एंड देन फिर ये इंटीजर है एंड ये इंटीजर है, तो फिर अब होगा ये कि यहाँ पे हमें अगेन वही वाली एरर आ जाएगी, रेफरेंस टू M1 इज़ एम्बिगियस, क्योंकि अगेन ये जो फ्लोट है, ये जो अपना फ्लोट है, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रमोशन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट ये इंट है, ये इंट है एंड देन ये इंट है, तो इंट के बाद क्या आता है, फ्लोट। तो फिर ये जो है ना इंट, इसने तो इंट इसको वो कर लिया, यहाँ पे आ जाता है फ्लोट। बट अगर सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे जो फ्लोट है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा पिक करे, मतलब ये वाला मेथड पिक करे या फिर ये वाला मेथड पिक करे। तो डेट्स वाई यहाँ पे रेफरेंस टू M1 इज़ एम्बिगियस आ जाएगा। ये देखते हैं, एम्बिगियस मेथड कॉल बोथ। ओके, सो सिमिलरली गाइज अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है अब हम क्या कर रहे हैं 10.5f, यहाँ पे फ्लोट पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी फ्लोट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे एम्बिगियस आ रहा है और यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भले ही यहाँ पे इंट है एंड यहाँ पे ये जो है दोनों हम इंट पास कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इंट यहाँ पे हुआ, फ्लोट f हुआ, तब फ्लोट मैच नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि अपना ऑटोमेटिक प्रमोशन रूल क्या कहता है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं एक बार, इंट लॉन्ग, इंट के बाद क्या है, प्रमोट होगा लॉन्ग में, लॉन्ग वाला भी मिल नहीं रहा, बट यहाँ पे फ्लोट वाला मिल रहा है। तो क्या होगा कि ये 10 तो इसने ले लिया एंड देन ये 10 जो है फ्लोट में कन्वर्ट करके इसमें चला गया। बट सिमिलरली इसके लिए भी तो वही होगा ना, जो 10 है वो कन्वर्ट हो गया फ्लोट में चला जाएगा इसमें, और ये इंट है ही, तो अब इसको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कौन से में जाए। तो डेट्स वाई यहाँ पे रेफरेंस टू M1 इज़ एम्बिगियस आ जाएगा, ये वाला एरर। एंड इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 10.5 है, फ्लोट है, अब यहाँ पे फ्लोट के कोई है ही नहीं और ना ही कोई डबल का है, नेक्स्ट प्रमोट होगा। सपोज़ करो ये फ्लोट से डबल के लिए प्रमोट होता है, तो फिर डबल का कुछ है भी नहीं यहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M1 फ्लोट लोकेशन केस 4 क्लास। तो यहाँ पे ये होगा। तो ये गाइस हमारा केस 4 हो गया। हम फटाफट अब हम केस 5 के पास जाते हैं। तो केस 5 ये हमारा, ये ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे एक इंट है, इंट x है एंड देन ये वेर आर्ग है एंड देन फिर अगेन हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन C.M1 को कॉल किया, M1 को यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ है नहीं। तो गैस करो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। तो गाइज आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा ये वेर आर्ग। बिकॉज क्यों होगा वेर आर्ग, बिकॉज अगर कुछ मिलता नहीं है तो होता ही है कि वेर आर्ग में चला जाता है, तो यहाँ पे वेर आर्ग प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे C.M1 10 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे C.M1 10 एंड देन 20, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा अगेन 10 और 20। अब ये तो मैच हो नहीं रहा, इस केस में क्या हुआ, ये मैच नहीं हो रहा, तो फिर बचा ये, तो इसने वेर आर्ग प्रिंट कर दिया। इस केस में क्या हो रहा है 10 20, अब इस केस में ये मैच नहीं हो रहा अगेन, तो ये डेफिनेटली वेर आर्ग में जाएगा। एक बार इसको रन भी करते हैं।
अब देखो यहाँ पे बेसिकली वो था, चैलेंज था कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पे C.M1 किया, 10 किया। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि वेर आर्क प्रिंट होगा, कुछ लोग कहेंगे इंट आर्क, बट एक्चुअली में इंट आर्क प्रिंट होगा, जैसे मैंने प्रिंट करके दिखाया यहाँ पे। अब इंट आर्क क्यों प्रिंट होगा और वेर आर्क क्यों प्रिंट नहीं होगा, तो अगेन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है अपना, हाँ डेफिनेशन देखते हैं। इन जनरल वेर आर्क मेथड विल गेट लीस्ट प्रायोरिटी। जो वेर आर्क मेथड है उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ नो अदर मेथड, अगर कोई मेथड मैच नहीं होता देन ओनली वेर आर्क मेथड विल गेट द चांस। इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज डिफ़ॉल्ट इनसाइड स्विच केस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये M1 किया, फिर कोई मेथड यहाँ पे जैसे ये C.M1 ये मेथड मैच नहीं हुआ, तो फिर जाके ये इसने वेर आर्क प्रिंट किया। बट इस केस में मेथड तो एक ये मैच हो गया इंट वाला, तो फिर यहाँ पे इंट आर्क प्रिंट हो जाएगा। अब गाइस फटाफट केस 6 देखते हैं। So in overloading method resolution always takes care by compiler based on reference time. In overloading runtime object won't play any role. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये ऐसे सिमिलरली आपको बना के दे देंगे क्लास एंड बोलेंगे कि आउटपुट बताओ। तो केस 6 क्या है गाइस, देखते हैं फटाफट। तो केस 6 में है ये कि ये एक एनिमल क्लास है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, बस खाली क्लास है। एंड एक मॉन्की क्लास है जो एक्सटेंड्स कर रही है एनिमल को। एंड देन फिर एक केस 6 क्लास है, यहाँ पे क्या है M1 मेथड है, ये एनिमल ले रहा है, एनिमल टाइप का रेफरेंस ले रहा है, मतलब मेथड सिग्नेचर में एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है। एंड देन ये एनिमल वर्जन प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे सेम मेथड M1 है बट यहाँ पे मॉन्की ले रहा है एंड देन मॉन्की वर्जन प्रिंट कर रहा है। अब केस 6 का हमने बनाया क्या, ऑब्जेक्ट बनाया, इन मेथड को कॉल करना है बट यहाँ पे पास करना है एनिमल का ऑब्जेक्ट। तो ये केस 6 का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन एनिमल का बनाया। तो फिर C.M1 किया एंड देन ए पास किया, एनिमल का पास किया, तो यहाँ पे एनिमल वर्जन प्रिंट हो जाना चाहिए। तो एनिमल वर्जन प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ये अभी आउटपुट आपको रन कर देगा। सिमिलरली अब मॉन्की M1 न्यू मॉन्की किया C.M1, तो यहाँ पे मॉन्की M इक्वल टू न्यू मॉन्की एंड देन मॉन्की का ऑब्जेक्ट पास किया, C.M1 कॉल किया एंड मॉन्की का पास किया, तो यहाँ पे मॉन्की वर्जन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या, एनिमल A1 इक्वल टू न्यू मॉन्की। अब यहाँ पे ये जो है ये एनिमल का है बट ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मॉन्की का क्रिएट किया। तो आप गेस करो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मॉन्की वाला प्रिंट होगा या फिर एनिमल वाला प्रिंट होगा। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे एनिमल वाला प्रिंट होगा। अब क्यों एनिमल वाला प्रिंट होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया बट एक बार और बताता हूँ, एंड इससे पहले मैं ये आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो एनिमल मॉन्की एनिमल। अब देखो मैंने बोला था मेथड रेजोल्यूशन, ओवरलोडिंग में मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर, ओके, बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस क्या है, एनिमल, तो एनिमल का रेफरेंस है तो फिर एनिमल वर्जन वाला प्रिंट होगा। एंड एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ओवरलोडिंग मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइम। इन ओवरलोडिंग रन टाइम ऑब्जेक्ट वॉन्ट प्ले एनी रोल। तो जो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है, ये न्यू मॉन्की है, ये रन टाइम ऑब्जेक्ट है बट इसका कोई रोल ही नहीं है ओवरलोडिंग में। डेट्स वाई इसने एनिमल वर्जन को प्रिंट कर दिया। तो गाइस यही था बेसिकली, एंड इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, जहाँ पे मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइम। तो गाइस ये 6 केसेस हैं एंड ये केसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपको ऐसे ओवरलोडिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में फंसाता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखो एंड देन कुछ भी डाउट्स वगैरह है इसमें तो आप कमेंट करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। या थैंक यू गाइस।